में दिक्कत आने लगी थी। जो एक पाँव कदम भी चलना होता था तो इनको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती थी। इनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि हमें फिर जाना पड़ा डॉक्टर के पास। कहते हैं कि इनकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल लग रही है। का कोई पता नहीं है कि अभी है 2 मिनट बाद हो ना हो। ऑपोजिटली इस ब्रदर का नाम एएसआई अजीत पाल सिंह है और ये जलंधर में पुलिस डिपार्टमेंट में एज एएसआई पोस्ट के ऊपर जॉब करते हैं और दिसंबर 2021 में इस आप इनको माइक दो। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं? हाँ जी। आपकी पोस्ट कौन सी है? एएसआई। और आप कहाँ पे जॉब कर, कहाँ पे आपकी ड्यूटी? पुलिस लाइन जा। पुलिस लाइन में। हाँ जी सर। ओके, ये आपके साथ कौन है? जी मैं इनकी बेटी। ओके, क्या टेस्टिमनी आप अपने मुंह से थोड़ा शेयर करो हमारे साथ। हाँ जी पापा, इनको ना दिसंबर के लास्ट में ना सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी और जनवरी में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। मतलब ये जब जो एक पाँव कदम भी चलना होता था तो इनको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती थी और सांस नहीं आती थी। और जब ये खाना भी खाते थे तो जब फास्ट हम खाना खाते थे तो मतलब इनको अच्छे से सांस नहीं आती थी। मतलब इनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि हमें फिर मतलब जाना पड़ा डॉक्टर के पास। और 11 जनवरी को हम हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए तो वो बोलते कि हमें मतलब टेस्ट वगैरह करने होंगे। उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, एक्सरा स्कैनिंग सब कुछ किया। कहते कि इनकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल लग रही है कि इनको निमोनिया का और कोविड के सिम्टम्स लग रहे हैं पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर इनको 3 डेज की मेडिसिन दी। कहते आप इनको खाओ तो उसके बाद अगर कोई फर्क पड़ा ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। पर 3 दिन मेडिसिन खाई लेकिन सिचुएशन जो थी और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मतलब एक कदम भी फिर ये चल नहीं पा रहे थे अच्छे से। फिर हमने 15 जनवरी को हॉस्पिटल गए ऑक्सफोर्ड, तो वहाँ पे डॉक्टर कुछ का कुछ बोलने लगे। कहते कि इनकी जो नाड़ें हैं वो ब्लॉक हैं, इनको कोविड के सिम्टम्स हैं, इनको निमोनिया है। मतलब इनका कोई पता नहीं है कि ये मतलब अभी है 2 मिनट बाद हो ना हो, मतलब ऐसा बोल रहे थे वो। तो तब उन्होंने जवाब दे दिया। तब हम दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया कि हमसे ये जो सिचुएशन है इसको नहीं क्योर कर पाएंगे, तो आप इन्हें कहीं और हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर हम तीसरे हॉस्पिटल गए एसजीएल, तो वहाँ पे इनको स्ट्रेचर पे लेटा के वो आईसीयू में ले गए और इनको प्रॉपर जो है पाइप्स लग गई, ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर मतलब 4-5 पाइप मतलब पूरा मशीनों में इनको लगा दिया। और डॉक्टर बोल रहे थे इनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि आपने लिखा कि इनके लंग्स पूरी तरह से फ्लूइड से भर गए थे, बलगम से भर गए थे और पूरा ये डेड हो गए थे। हाँ जी। और डॉक्टर कहते थे कि 0 है, कि हम कुछ बोल नहीं सकते, एफर्ट कर सकते पर हमारी कोई गारंटी नहीं है। इनको वेंटिलेटर पे रखा गया? हाँ जी। 4 दिन ये वेंटिलेटर पे रहे, प्रॉपर ऑक्सीजन लगी रही। फिर भी मतलब जो रिपोर्ट्स भी कर रहे थे वो मतलब अच्छी नहीं आ रही थी। डॉक्टर कहता कि ये सैड रिपोर्ट है, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद फिर इनके जो पानी था, इनका एक तो ऑक्सीजन का पाइप लगा और एक पानी निकालने वाली पाइप लगाई गई। कहाँ से पानी निकालना? लंग्स में से, फेफड़ों में से। ओके। हाँ जी। वो कैसे निकालते? फाड़ के मुंह से? उन्होंने इंजेक्शन जैसे पूरी ड्रिप्स और पाइप लगाए हुए थे, यूरिन के जरिए ही वो कहते कि सारा पानी निकालना है। तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए तो यूरिन का पाइप जो है प्रॉपर लगाया और उसमें से कम भी 20-25 किलो पानी जो है अंदर से निकला। बहुत ज्यादा गंद जो है अंदर से निकला और फेफड़ों की इन्फेक्शन का अलग से ट्रीटमेंट चला और मतलब हार्ट की जो कंडीशन थी उसका अलग से। और जो हमारा ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल रहता है वो 96 to 100 के इन बिटवीन रहता है, लेकिन इनका मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल 80 पे गिर गया था। और सांस लेने में इतनी दिक्कत थी कि अगर लेट तो पाते ही नहीं थे, ये सिर्फ बैठ के ही मतलब जो थोड़ा सांस आती थी उसके साथ ही, मशीन्स के बिना तो इनको सांस आ ही नहीं रही थी। पूरी बॉडी ऐसे हिलती थी कि जैसे सांस अब नहीं है, अब नहीं है, ऐसे। और कैसे मालूम हुआ आपको? कैसे प्रेयर हुई? क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद 15 को ये आईसीयू पर उन्होंने रखा तो डॉक्टर ने साइन वगैरह ले लिए कि अगर कोई भी कल को सिचुएशन हो ऐसी तो हमारी कोई गारंटी नहीं। उन्होंने प्रॉपर साइन। उनको मालूम था कि ये पुलिस वाले हैं, ऐसा ही है?
हाँ जी, अच्छा, उनको मालूम था, ठीक है। हाँ जी। और 16 को फिर मेरी ले हैंड प्रार्थना थी और मुझे इतना परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर अगर आपके दास मेरे पापा की फोटो पे हाथ भी रखेंगे वो हील होंगे। मैं रो रो के प्रार्थना करके चर्च भवन में आई। जब आपने ले हैंड प्रार्थना की तो उस ले हैंड प्रार्थना के बाद इनकी रिपोर्ट ओके, ले हैंड प्रार्थना देखेंगे पहले, कहाँ कब हुई। दीपिका चढ़ गई आने, दीपिका चढ़ गई आने, दीपिका चढ़ गई आने। ओके, क्या हुआ जब ले हैंड प्रार्थना हुई। ले हैंड प्रार्थना के बाद मुझे विश्वास था कि अब मेरे फादर चंगे हो चुके हैं। तो मैंने तब अपने मम्मा को हॉस्पिटल कॉल किया तो कहते कि डॉक्टर ने मतलब ले हैंड से पहले ये बोला था कि अभी एक आरटीसी पीआर की जो रिपोर्ट रहती है वो चंडीगढ़ से आती है 72 आवर्स के बाद ही। तो डॉक्टर कह रहा था कि अगर वो कोविड की और जो लंग्स की निमोनिया की जो रिपोर्ट्स रहेंगी अगर तो वो नॉर्मल होंगी तो ठीक है, नहीं तो आगे हम इसको रेफर कर देंगे और इनका चेस्ट का अलग से ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप जब यहाँ से प्रेयर करा के वापस गए तो क्या हुआ तब इनकी मैं सीधा हॉस्पिटल गई और डॉक्टर खुद हैरान थे। उसके बाद इनकी सारी रिपोर्ट 17 जनवरी को नॉर्मल आई। नहीं, डॉक्टर ने आपको स्पेशली क्या बोला जब डॉक्टर ने इनको हील एकदम से हील होते देखा, डॉक्टर ने क्या बोला। डॉक्टर कहते कि आप जाते कहाँ हो कि आप इतनी जल्दी पेशेंट कैसे रिकवर कर सकता है, हमें बताओ आप कहाँ जाते हो। नहीं, डॉक्टर ने स्पेशली क्या बोला आपको, कितने महीने पेशेंट रहता है या क्या दिक्कत होती है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है। डॉक्टर ये कहते कि जो इनकी सिचुएशन थी इतनी अल्टीमेट होती है कि 5 मिनट का भी गारंटी नहीं होती कि सांस बंदा लेगा नहीं लेगा। और इनको तो इंस्टेंटली जब ले हैंड हुई उसके बाद ये नॉर्मल। आपने लिखा कि डॉक्टर ने बोला कि या तो रोगी बचते नहीं, अगर जिंदा रहे तो 6 महीने मशीन्स पे रह के जिंदा रहते। हाँ जी, क्योंकि हमने स्टोरी सुनी है कि 2 साल कोविड हो गए, 2 साल से हॉस्पिटल में, कोई 1 साल से हॉस्पिटल में। और इनका ले हैंड के बाद नेक्स्ट डे ही ऑक्सीजन का जो था वो मतलब लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी स्टार्ट हुई। डॉक्टर खुद हैरान था कि आपको किसने रिकवर किया। एएसआई साहब को दो फोन, माइक्रोफोन। आपको कैसा लग रहा है, आप प्रभु में हैं। हाँ जी, हाँ जी प्रभु से। बपतिस्मा ले लिया। हाँ जी, हिंदी 2 साल हो गए। पूरियां मौजा लगी हैं प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। सुनो, अभी टेस्टिमनी खत्म नहीं हुई। हालेलुया। इस चर्च में शुरू से लेके आप बताओ, क्या ये एएसआई साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये एएसआई साहब यहां खड़े, अगर मैं आपको ना दिखाऊं इनकी बेटी के ऊपर फोटो पे प्रार्थना हुई, आप यकीन नहीं करोगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।